everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss current affairs with static GK and ये current affairs रहने वाले हैं मंडे के. अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का आपको PDF प्रोवाइड कराया जाए देन टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलेगी जैसे ही वीडियो आएगी एंड साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी. एंड ऑल्सो हम SBI PO इंटरव्यू सीरीज़ लेकर के आए हैं आप सभी के लिए जिसमें बैंकिंग टर्म्स लेकर के आए हैं. वो ना सिर्फ SBI PO बट आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो उन्हें ज़रूर विजिट कीजिए. द नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ है RBI इम्पोजेज ₹5 लाख पेनल्टी ऑन HDFC फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स. ठीक है, तो RBI जो है उसने 5 लाख की पेनल्टी लगाई है HDFC पे. और किसने लगाई है? ट्रांसफ़र ऑफ डिपॉजिट को लेकर के कुछ कंप्लायंस हैं जो कि नॉर्म्स हैं उन्हें कंप्लायंस नहीं किया गया है, तो इस वजह से RBI ने 5 लाख की पेनल्टी लगाई है HDFC पे. ठीक है, द नेक्स्ट RBI से रिलेटेड स्टैटिक GK. एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935. हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र. गवर्नर हैं शक्तिकांत दास. डिप्यूटी गवर्नर्स हैं महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड T रविशंकर. द नेक्स्ट यूको बैंक रेजेस ₹500 करोड़ इन 81 बॉन्ड्स. तो यूको बैंक जो है उसने 500 करोड़ जो है वो रेज़ किए हैं 81 बॉन्ड्स में. ठीक है, सो एडिशनल Tier 1 बॉन्ड्स जो कि बेसल 3 कंप्लायंट है उसमें यूको बैंक ने 500 करोड़ जो हैं वो रेज़ किए हैं. द नेक्स्ट यूको बैंक से रिलेटेड स्टैटिक GK. स्टैब्लिश हुआ 1943. हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता वेस्ट बंगाल. CEO हैं श्री सोमा शंकर प्रसाद. टैगलाइन है ऑनर योर ट्रस्ट. The next Omni card in collaboration with NPCI goes live with UPI as a prepaid issuer. So Omni card जो है वो collaboration कर रही है NPCI के साथ में और live गई है UPI के साथ में as a prepaid user. सो याद रखना है ओमनी कार्ड ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? NPCI के साथ में एंड लाइव गई है UPI के साथ में एज अ प्रीपेड यूज़र. द नेक्स्ट ओमनी कार्ड के बारे में जान लेते हैं. हेडक्वार्टर्स इन नोएडा उत्तर प्रदेश. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड को फाउंडर हैं अभिषेक सक्सेना. The next SEBI offers 60 days relaxation to large registrars from complying with enhanced requirements. So SEBI जो है उसने ऑफ़र किया है 60 डेज़ का रिलैक्सेशन लार्ज रजिस्ट्रार्स को टू कंप्लाई विद इन्हांस्ड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सो याद रखिएगा 60 डेज़ का रिलैक्सेशन दिया है लार्ज रजिस्ट्रार्स को. द नेक्स्ट SEBI से रिलेटेड स्टैटिक GK. हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र. एस्टैब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1988. चेयरमैन है मादीपुरी बुच. द नेक्स्ट सेटिंग अप ऑफ PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा पार्क्स. तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए हैं, वो सेटअप किए जा रहे हैं. तो 7 स्टैब्लिश होने हैं PM मित्र पार्क्स जो हैं वो 7 स्टैब्लिश होने हैं फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. ठीक है, एंड तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में ये 7 मेगा पार्क्स जो हैं वो स्टैब्लिश होने हैं. द नेक्स्ट फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्रॉम तेलुगु स्टेट स्टार्ट फ्रॉम सिकंदराबाद. सो पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है तेलुगु स्टेट से. एंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस सिटी से स्टार्ट हो रही है? सिकंदराबाद से स्टार्ट हो रही है. सो याद रखना है फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो कि तेलुगु स्टेट्स के लिए है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सिकंदराबाद से स्टार्ट हो रही है. देन नेक्स्ट OECD रेजेस ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट बट रिकवरी फ्रेजाइल. तो OECD जो है उसने ग्लोबल ग्रोथ तो करी है बट उसकी जो रिकवरी है वो फ्रेजाइल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिकवरी नहीं हो रही है. ठीक है, देन OECD के बारे में देख लेते हैं. देन नेक्स्ट Truecaller opens its first exclusive India office in बेंगलुरु. सो Truecaller जो है जो हम सब लोग के मोबाइल्स में होता है, सो इसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंडिया ऑफिस जो है बेंगलुरु में ओपन किया गया है. सो याद रखिएगा Truecaller का पहला एक्सक्लूसिव इंडिया ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में ओपन किया गया है. द नेक्स्ट Foxconn will invest ₹1,600 crores to launch new factory in India for manufacturing. सो Foxconn जो है वो 1,600 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ताकि नई फैक्ट्री जो है उसे इस्टेब्लिश किया जा सके. द नेक्स्ट इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव ऑन वेटरनरी एंड आयुर्वेदा इनाग्रेटेड एट हरिद्वार. सो इंटरनेशनल आयुर्वेद, सो आयुर्वेदा का आयुर एंड वेटरनरी का वेट मिला करके इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो कि इनाग्रेट हुआ है हरिद्वार में. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है वेटरनरी एंड आयुर्वेदा से लेकर के एक इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव किया गया है जो कि ऋषिकुल कैंपस में किया गया है ऑफ एन आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी इन हरिद्वार उत्तराखंड. ठीक है,
द नेक्स्ट, राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंसेस क्रिएशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिविजन्स। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसने 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और 3 नए डिविजन्स के लिए अनाउंसमेंट की है उनके क्रिएशन के लिए। सो आपको स्टेट याद करना है, दैट इज़ राजस्थान। द नेक्स्ट, राजस्थान से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत, कैपिटल है जयपुर, नेशनल पार्क्स हैं केवलादेव घना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसामंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। The next, Haryana Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar launches financial aid scheme for people having an annual income below rupees 1.80 lakhs. सो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक फाइनेंशियल एड स्कीम करके लॉन्च करी है उन लोगों के लिए जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 1.80 लाख से भी कम है। ठीक है, सो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, नाम याद रखना है, श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने फाइनेंशियल एड स्कीम को लॉन्च किया है फॉर पीपल हैविंग एनुअल इनकम बिलो रुपीज़ 1.8 लाख्स। देन हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़, नेशनल पार्क्स हैं कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल कार्बन फ्री विलेज विल कम अप इन भिवंडी। सो भिवंडी जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इंडिया का पहला ट्राइबल कार्बन फ्री विलेज बनने वाला है। सो दैट वुड बी इन भिवंडी महाराष्ट्र। द नेक्स्ट, मोहल्ला बस स्कीम फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी लाइकली इन दिल्ली बजट 23-24। सो मोहल्ला बस करके जो एक स्कीम है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होने वाली है एक तरह से, और ये दिल्ली में स्टार्ट होने वाली है एंड इसमें ई बसेस होने वाली है एंड ये बजट में आने वाली है 23-24 के। ठीक है, सो इसमें 1500 जीरो एमिशन ई बसेस स्टार्ट की जाएंगी दिल्ली में। द नेक्स्ट, दिल्ली के बारे में स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, कैपिटल है न्यू दिल्ली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं असुला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल चंबल सेंचुरी। द नेक्स्ट, तमिल राइटर शिवशंकरी गेट सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर बुक सूर्य वामसम। सो तमिल की राइटर जो हैं शिवशंकरी, उन्हें सिलेक्ट किया गया है फॉर सरस्वती सम्मान, और उनकी जो बुक है सूर्य वामसम, उस बुक के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है एंड उन्हें सरस्वती सम्मान जो है वो प्राइज़ दिया जाएगा एंड वो हैं तमिल की राइटर, दैट इज़ शिवशंकरी। द नेक्स्ट, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुली सीटेड हॉकी स्टेडियम बाय गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है उसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुली सीटेड हॉकी स्टेडियम का अवार्ड दिया गया है बाय द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है उसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुली स्टेडियम का दिया गया है एंड ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दिया जा रहा है। द नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 लॉन्ग लिस्ट। सो ये लिस्ट आई है जिसमें पुकुजी करके एक नॉवेल है जो कि पेरुमल मुरुगन द्वारा है एंड इन्हें भी अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ 2023 लॉन्ग लिस्ट में। सबको नाम याद रखना है, पुकुजी करके नॉवेल है इनकी एंड ये तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन की है। ट्रांसलेटेड एज फायर इन इंग्लिश एंड किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई है, अनिरुद्ध वासुदेवन के द्वारा ट्रांसलेट की गई है एंड इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 लॉन्ग लिस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, द नेक्स्ट, हेलो जीवन ऐप विन्स द प्रेस्टिजियस 13th एजेस ग्राहम बेल अवार्ड। सो हेलो जीवन ऐप जो है उसे प्रेस्टिजियस 13th एजेस ग्राहम बेल अवार्ड मिला है। सबको नाम याद रखना है, हेलो जीवन ऐप। कौन सी ऐप को मिला है? हेलो जीवन ऐप, जो कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है एंड इसे 13th एजेस ग्राहम बेल अवार्ड्स मिला है। ठीक है, द नेक्स्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंटर्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिकाज बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयज़। सो TCS करके जो है उसको फोर्ब्स लिस्ट में एंटर किया है उसने एज अमेरिकाज बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर्स में। ठीक है, सो फोर्ब्स लिस्ट में हमारी कंट्री की कौन सी कंपनी गई है? सॉफ्टवेयर कंपनी जो की है TCS। द नेक्स्ट, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एडजस्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन द साउथ एशिया। सो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है साउथ एशिया में एंड इट वाज गिवन बाय स्काई ट्रैक्स। द नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अफगानिस्तान टॉप्स द लिस्ट। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है, उसमें जो अफगानिस्तान है उसने इस लिस्ट में टॉप किया है एंड इंडिया की रैंक इस लिस्ट में है 13th। ठीक है, सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान ने टॉप किया है एंड इंडिया की रैंक है 13th। द नेक्स्ट, मिस्टर राम सहाय प्रसाद यादव को अवार्ड मिला है, वो इलेक्ट किए गए हैं 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। सो नाम याद रखना है, मिस्टर राम सहाय प्रसाद यादव, जिन्हें 3rd वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है नेपाल का।
ठीक है, नाम याद रखना है आपको। द नेक्स्ट नेपाल के बारे में देख लेते हैं। पीएम है पुष्पा कमल दाहल, प्रेसिडेंट है मिस्टर रामचंद्र पौडेल, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी। द नेक्स्ट IAEA बोर्ड रीअपॉइंट्स मिस्टर रफेल ग्रॉसी एज द डायरेक्टर जनरल। सो IAEA दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने दोबारा से मिस्टर रफेल ग्रॉसी को अपॉइंट किया है एज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA। ठीक है, द नेक्स्ट IAEA के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में कब फाउंड हुआ? 29 जुलाई 1957। हेडक्वार्टर इन वियना ऑस्ट्रिया। मेंबरशिप है 176 मेंबर स्टेट्स के पास में। द नेक्स्ट लॉकहीड मार्टिन एंड टाटा ग्रुप साइंस MOU टू मेक फाइटर विंग्स इन इंडिया। तो लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप जो है वो मिलकर के एक MOU साइन कर रहे हैं और ये बनाने वाले हैं फाइटर विंग्स इंडिया में। द नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयज MI-17 हेलीकॉप्टर टू फाइट फॉरेस्ट फायर्स इन गोवा। सो इंडियन एयरफोर्स जो है उसने डिप्लॉय किया है MI-17 हेलीकॉप्टर को ताकि जो फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं गोवा में उनसे वो फाइट कर सके। सो नाम याद रखना है आपको। इंडियन एयरफोर्स ने किसको डिप्लॉय किया है? MI-17 हेलीकॉप्टर को। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट 1932, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली इंडिया। मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। द नेक्स्ट इंडिया टू होस्ट मिलिट्री वॉर गेम FINDEX 23 विद 22 अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, सो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है मिलिट्री वॉर गेम दैट इज FINDEX 23। सो याद रखना है FINDEX 23 जो है वो सेकेंड एडिशन होने वाला है अफ्रीकन इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, एंड इसका नाम है FINDEX 23। एंड ये कहाँ पे होने वाली है? ऑन मिलिट्री स्टेशन जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। द नेक्स्ट UK स्पेस एनर्जी एजेंसी फंड्स रोल्स रॉयल्स प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून। सो UK की स्पेस एजेंसी जो है उसने रोल्स रॉयल्स प्लान को बिल्ड किया है, फंड किया है रोल्स रॉयल्स प्लान को ताकि वो बिल्ड कर सके न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर मून। ठीक है, तो याद रखना है UK की स्पेस एजेंसी ने रोल्स रॉयल्स को फंड किया है टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून। ठीक है, द नेक्स्ट लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट कैंसल्ड एट लास्ट सेकेंड। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है उसका जो लॉन्च है वो लास्ट सेकेंड पे कैंसिल कर दिया गया, जिसका नाम था टेरान 1। द नेक्स्ट वर्ल्ड पोइट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को। सो याद रखना है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। द नेक्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को। सो याद रखिएगा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। द नेक्स्ट ये आपके सभी डेली CA हमने कवर कर लिए 21 मार्च के। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। इसमें हमने CA तो कवर किया, साथ साथ स्टैटिक GK को भी कवर किया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।